नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुस्तक चर्चा के इस कार्यक्रम में दिल्ली के वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार के गीतों की चर्चा करूंगी। डॉक्टर भारतेंदु मिश्र के चुने हुए नवगीतों का संचयन लखनऊ के नवगीतकार मधुकर अस्थाना ने झुलस रहा कालिदास नाम से किया है। यह कृति श्वेत वर्णा प्रकाशन नई दिल्ली से 2024 में प्रकाशित हुई है। इसका मूल्य 299 रुपये मात्र है। इसमें कवि के 110 श्रेष्ठ नवगीतों का संचयन किया गया है। डॉक्टर भारतेंदु मिश्र संस्कृत के विद्वान हैं तथा हिंदी और अवधी में समान रूप से लेखनी चला रहे हैं। गद्य पद्य की लगभग सभी विधाओं में उनकी गति है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी इस संकलन के संबंध में लिखते हैं कि भारतेंदु ने इस संकलन में परिचित व्यक्तियों के अद्भुत मर्मस्पर्शी रेखा चित्र उकेरे हैं। ये रेखा चित्र अपनी सहज भाव चित्रात्मकता में निराला महादेवी वर्मा की परंपरा में है। यहाँ देखा हुआ परिचित सामान्य व्यक्ति अपनी मानवता में तथाकथित महापुरुषों से कहीं अधिक भावाकुल कर देता है। लघुता में महानता का जीवन बिंब है। राम लखन जैसों पर लिखी गई कविताएं आज की हिंदी कविता के इतिहास में अपना स्थान बनाती हैं और इस सब के साथ कालिदास झुलस रहा है, परंतु कालिदास तो कालिदास है। भारतीय काव्य के गुरु झुलसते हुए इस कवि गुरु की एक झलक भारतेंदु के इस संकलन में सुरक्षित है। मेघ का टुकड़ा झरा है कल, फिर नदी का पांव भारी है। दोस्तों, प्रस्तुत नवगीत संचयन में जीवन के यथार्थ मौलिक आवश्यकताओं, स्नेह संबंधों के साथ ही जीवन की नश्वरता, मानवीय संवेदना व करुणा को अभिव्यक्त करते नवगीत संकलित हैं। वैश्वीकरण, बाजारवाद, बढ़ती महंगाई, अपराध का राजनीतिकरण, स्वार्थपरता, धन लिप्सा, किसान व मजदूरों की मजबूरियां, शोषण इत्यादि अनेक समय व समाज से जुड़े विषय इन गीतों में समाहित है। इस काव्यकृति की भूमिका में संपादक श्री मधुकर अस्थाना जी लिखते हैं, आज मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु बन गया है। यद्यपि चेतनाएं समय की त्रासदी को सुन रही हैं, किंतु उनके पास शक्ति नहीं है। भविष्य के प्रति कोई आशा शेष नहीं है। अब तो सुनहले सपने भी नहीं दिखाई पड़ते। सांप्रदायिक दंगे, जातियों और राजनीतिक दलों की दलदल में फंसे हुए लोग मानवता के शत्रु हो गए हैं। सामाजिक वातावरण विषाक्त हो गया है। जैसे जैसे वे अनुभव के सोपान और ऊंचे चढ़ते चले जाते हैं, डॉक्टर मिश्र के नवगीतों की तीक्ष्ण धार तेजतर होती गई है। एक प्रकार से डॉक्टर भारतेंदु मिश्र गीत के ऊपर आई त्रासदियों का प्रतिरोध कर नवगीत को परिवर्तित रूप में जीवित रखने में सफल हुए हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि झुलस रहा कालिदास के नवगीतों में संपूर्ण जीवन का एक अग्निपथ है, जिस पर आम आदमी की मार्मिक संवेदना झुलस रही है। डॉक्टर मिश्र ने अपने जीवानुभवों से इस पीड़ा को अपने गीतों में समेट लिया है। मित्रों, आशा ही नहीं विश्वास है कि आज की चर्चा आपको अवश्य पसंद आई होगी और मैं इस संग्रह के 2 गीत आपके समक्ष रखूंगी। देखिए, एक नवगीत जिसका शीर्षक है मजदूरों से दिन। थके चूर मजदूरों से दिन घास लेटती शामें हैं, शादी वाले 2 कुर्ते हैं, फटे हाल पैजामे हैं।
थके चूर मजदूरों से दिन घास लेट सी शामें हैं। शादी वाले 2 कुर्ते हैं, फटे हाल पैजामे हैं। डगर डगर की खाक छानते सबके अपने मंसूबे हैं। मेहनत के अभियान हमारे इस रेती में ही डूबे हैं। कितने टुकड़े करें खेत के, सब जारज संताने हैं। फूले सरसों जैसी बिटिया कल जवान होने वाली है। टीबी के मरीज सी दुर्बल खांसी वाली घर वाली है। कि फूले सरसों जैसी बिटिया कल जवान होने वाली है। टीबी के मरीज सी दुर्बल खांसी वाली घर वाली है। हम तो पोथी एक दर्द की किस्से कई सुनाने हैं। शादी वाले 2 कुर्ते हैं, फटे हाल पैजामे हैं। और मैं ही तो लाचार नहीं हूँ, मैं ही तो लाचार नहीं हूँ। आस पास भी लाचारी है। कागज पर रह गई योजना, क्योंकि योजना सरकारी है। फिर से देखिए बंद कि मैं ही तो लाचार नहीं हूँ, आस पास भी लाचारी है। कागज पर रह गई योजना, क्योंकि योजना सरकारी है। लूट रहे वे ही सुविधाएं जो जाने पहचाने हैं। और थके चूर मजदूरों से दिन घास लेट सी शामें हैं। और शादी वाले 2 कुर्ते हैं, फटे हाल पैजामे हैं, फटे हाल पैजामे हैं। और एक और नवगीत जिसमें किसानों की स्थिति को आप बहुत ही शिद्दत से महसूस किया जा सकता है। और देखिए जरा गीत कि जो कुआं खोद कर धरती माँ की प्यास बुझाता है, वो है धरती का लाल, विश्व को वही चलाता है। जो कुआं खोद कर धरती माँ की प्यास बुझाता है, वो है धरती का लाल, विश्व को वही चलाता है। जो सोना चांदी नहीं धान की खेती करता है, जो अरहर सरसों गन्ने में श्रम का रस भरता है। जो अन्न कोश में भरे प्राण जो स्वयं विधाता है, वो है धरती का लाल, विश्व को वही चलाता है। कि अंकुरण देख फसलों का जो मन में मुस्काता है, जो दिवाली पर आग जलाकर खेत जगाता है, जो सदियों से माटी में नन्हे जीव उगाता है, वो है धरती का लाल, विश्व को वही चलाता है। और जो सबके लिए देह धरता सब दुख अपनाता है, जो सबके लिए देह धरता सब दुख अपनाता है। जो अब तक पशु सेवा का अपना धर्म निभाता है, धिक्कार हमें यदि वह किसान भूखा सो जाता है। धिक्कार हमें यदि वह किसान भूखा सो जाता है। वो है धरती का लाल, विश्व को वही चलाता है, विश्व को वही चलाता है। दोस्तों मैं एक कविता और पढ़ना चाहती हूँ, छोटी सी कविता, रामधनी की माँ। रामधनी का बोझ उठाते कभी नहीं अकुलाई, और जलती हुई मोमबत्ती है रामधनी की माई। रामधनी मन से विकलांग, क्या जाने दुनिया के स्वांग। रामधनी मन से विकलांग, क्या जाने दुनिया के स्वांग। भूख प्यास का ज्ञान न उसको, जाने उसकी माई। जल बिन मछली सी रहती है रामधनी की माई। रहती वह बिल्कुल उदास है, उसका कोई नहीं खास है। आँखों में मोतिया बिंदु कुछ देता नहीं सुझाई। दुख की घिरी हुई बदली है रामधनी की माई। जलती हुई मोमबत्ती है रामधनी की माई। आगे देखिए कि कहने को उसके अपने हैं, सब उसके टूटे सपने हैं। 4 घरों का चौका वासन
दिन भर करे कमाई और भूखे पेट रोज खटती है राम धनी की माई। भूखे पेट रोज खटती है राम धनी की माई। सुना बहुत पर बात न जानी क्यों बदली सरकार पुरानी। सुना बहुत पर बात न जानी क्यों बदली सरकार पुरानी। बदली है सरकार तो क्या कुछ बदलेगा, मुखिया जी से पूछ रही है राम धनी की माई। और जलती हुई मोमबत्ती है राम धनी की माई। जलती हुई मोमबत्ती है राम धनी की माई। दोस्तों, ये जो गीत है जो अभी हमने पढ़े हैं, ये इस संग्रह की एक वानगी है। अत्यंत ही पठनीय और सहेजने वाली ये पुस्तक। और चलते चलते मैं आपको जो इस कृतिकार हैं उनका नंबर आपको उपलब्ध कराती हूँ। नंबर नोट कर लीजिए 9868031384। नंबर एक बार फिर देख लीजिए कि 9868031384। दोस्तों, हम फिर एक नई पुस्तक की चर्चा के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट्स करना ना भूलिए। नमस्कार।